नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुतं मंगलम वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम दीर्घाया जानिकहे कम कलंक दहे नित्य रंजनानमय परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। फलों में छिलके आदि को छोड़कर रस पीते हैं, ऐसे जिनवाणी के प्रत्येक कथन में भी वीतरागता ग्रहण करना चाहिए। और जिनवाणी में वीतरागता का पोषण है भी और कुछ है भी नहीं। ये तो इस जीव का ही दुर्मोह है, अज्ञान है जो उसमें से स्वच्छंदता का, प्रमाद का, अभिमान का पोषण करता है। देह और आत्मा की भिन्नता की अभी चर्चा सुन रहे थे, वाचन हो रहा था। देह और आत्मा भिन्न है, इसलिए देह के जाता रहो। देखो, और एक भाव विकारी भाव हो जाए वहां तो तुम भैया इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको तो बस अपन तो ज्ञाता रहो। और शरीर में रोग हो जाए तब उसका इलाज करो, तब ज्ञाता क्यों नहीं रहो। फिर भक्ष्य भक्ष कुछ नहीं, फिर नियम संयम कुछ नहीं। हमारे मुनीश्वर, हमारी धर्मात्माएं कर्म के उदय में होने वाले उपसर्गों में ज्ञाता रहे। उपसर्गों को दूर करने के बाद फिर अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे नहीं किया। ये छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि का निंदा गर्हा नाम का भी गुण है, निंदा गर्हा नाम का भी गुण है। अपने उन दोषों की निंदा भी नहीं कर सकते यदि अपन हाय हाय ये क्या परिणाम, बेकार है इनको। इन परिणामों से तो आत्मा का भी यही है, जिन धर्म की भी अब प्रभावना है। अरे प्रभु, ज्ञानियों के औदैहिक भाव भी, ज्ञानियों के भी औदैहिक भाव अनुकरण करने लायक नहीं है। 11 तीर्थंकरों ने विवाह किया तो बाहर में तीर्थंकर ने ये नहीं किया, कहा उन्होंने किया तो अपन को का दोष, जब भी कह रहे अपन कहा। मोही जीवों ने तो ऐसा ही कहा था, 11 तीर्थंकरों ने विवाह किया, बेटा तुम काय को अलग कर, लेकिन नहीं। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मोह फुलाया है जिसने, विचार करो। सम्यक दृष्टि को अभिमान नहीं होता, सम्यक दृष्टि को बड़ी विनम्रता है, सरलता है। शरीर में रोग हो जाए उसका तो उपाय करेगा, वहां क्या था दृष्टा की बात नहीं है। और
परिणाम में तेरी में खोटे भाव आए, वहां इलाज नहीं करेगा। नहीं वहां होता ही भाव, ज्यादा दृष्टा रहो, उनको होने दो, देखो जानो, कोई मतलब नहीं। ये स्वच्छंदता पोषक उपदेश है, वैराग्य पोषक उपदेश चाहिए, अनुमोदन करने लायक भी नहीं। अरे भाई, आगम को सिर माथे रखो, अनुवीच भाषणम, आगम के अनुसार ही मानो, आगम के अनुसार ही जानो, आगम के अनुसार ही विचार करो, आगम के अनुसार ही बोलो और आगम के अनुसार ही चेष्टाएं करो। अर्थात आगम के अनुसार खाओ पियो, आगम के अनुसार व्यापार करो गृहस्थ अवस्था में। तो कभी कोई ज्ञानियों के जीवन में तीव्र हृदय में कोई प्रसंग बन भी जाए तो वो कोई दृष्टांत देने लायक नहीं है। हमने एक आपको दृष्टांत दिया था, कभी याद हो तो, पंडित फूलचंद जी थे, शायद सन 72 की बात है। एक गोष्ठी ऐसी बैठी, एक प्रश्न किया, का समाधान का समय था, एक प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि व्यसन सेवन कर सकता है? उसने प्रथमान योग से निकाल के रखे थे ना, ये दुष्ट जुआ खेले, वे तो साहब छाए सम्यक दृष्टि, और वो ऐसे तदो मोक्षगामी। इतना मौका नहीं दिया पंडित जी ने, हमें खूब याद है, हम मौका नहीं दिया पंडित जी ने। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि व्यसन सेवन कर सकता है या नहीं, ये तो बाद की बात बताएंगे। तुम व्यसन सेवन करते हुए भी तुम सम्यक दृष्टि कहलाना चाहते हो, इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि अपनी स्वच्छंद वृत्ति और स्वच्छंदता का पोषण करते हुए भी बस हम कौन सी आगम में लिखा है कि उदय भाव हो तो होने दो, अपन तो गहरा दृष्टा रहो। कौन सी आगम में लिखा है हमको बताओ? चरणान योग में, द्रव्यान योग में, कर्णान योग में, प्रथमान योग में, कहीं कोई बताओ? हाँ, ऐसा तो लिखा है कि समझ में आया क्या कहा? ऐसा तो लिखा है कि कर्म का तीव्र हृदय भी उपसर्ग तो आने दो, रो हो तो रो होने दो, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। ये तो लिखा है, ये तो नहीं लिखा कि विकारी भाव हो तो होने दो और तुम अपने ज्ञाता दृष्टा रहो, उनको जानो देखो, उनकी परवाह मत करो, उनकी चिंता मत करो। टोटोमा जी ने कहा अन्य जगह उद्यम करता है तो यहां भी उद्यम कर। क्या करें, वो इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। जब वहां तो नुकसान नुकसान 3 दफे कहता है तो यहाँ क्यों नहीं इतना परिणाम बिगड़ गया हमारा? जगत के जीव भोले हैं भाई, भोले जीव हैं, बहुत बढ़िया। ये अतिचार लिखेगा है कौन? तो अतिचार लिखे इसलिए कि तुम उनको करते जाओ और बस उनका पोषण करते जाओ। अतिचार इसलिए लिखेगा है कौन अतिचार? अरे भाई लगते हैं, लेकिन उनके लिए प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित एक शब्द में किया जाता है। कोई ज्ञानी का जीवन बताओ जिनको अतिचार लगे हो, उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया हो, निंदा गारा नहीं किया? बताओ एक आधी, तुमने शास्त्र पढ़े हो तो तुम बताओ भाई। देशाधिक पोषक अप्रशस्त, जो जिनवाणी के कथन में से विषय कथा का पोषण करता है, कौन हो गया? हो से कुछ किसी व्यक्ति का नाम को गुरु नहीं है। इतिहास
पुराण और कुशास्त्र अंतर है तीनों में। इतिहास माने जो घटना है जैसी की तैसी वर्णन कर दी और उसमें से विषय कथा का पोषण निकाल दिया, कुशास्त्र बना दिया तुमने, और वितरागता का पोषण निकाला, तब वो प्रथमान योग होगा पुराण। वितरागता की पोषक ही जिनवाणी गाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। हे भगवान, उस पति ने कहानी में यही तो कहा था, भगवान के नाम पे मार रही कुआं में गिर के। भगवान ने ये कहा कि दुखी हो तो कुआं में गिर जा। संसार के दुखों से भयभीत होकर के आत्म साधना कर, संयम का मार्ग अपनाना। एक लड़की है और उसका उम्र ने ज्यादा हो गई, अब विवाह नहीं हो पाता, घर वाले परेशान है, बातें होती हैं, तो फांसी लगा के मर जाए, ये कोई कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे तुझे अगर माता पिता की पीड़ा नहीं सही आती, क्या करें, हमारी वजह से माता पिता परेशान है, तो ब्रह्मचर्य ले लेना, संयम धारण करना। हरे प्रभु, संग अलग है, संगति अलग है। बताया था ना, संग अलग है, संगति अलग है। हम तुम्हारे संग रहने लगे, ये अलग बात है। और करें अपनी मनमानी, अपने हिसाब से चलें, अपने हिसाब से माने, अपने हिसाब से सुने, अपने हिसाब से उसका अर्थ करें, अपने हिसाब से बोलें। ये संग है, संगति नहीं है। संग परिग्रह को कहते हैं। और संगति सम्यक गति, जैसा भी मानती वैसा माने, जैसा भी कहती वैसे कहें, जैसे भी करती वैसा करें, जैसे भी सोचती वैसा सोचें। रहे सदा सत्संग उन्हीं का लिखा है, सत्संगति कहा है। केवल संग रहना पर्याप्त नहीं है। संग रह तो रहे संग, और अपने कर रहे मनमानी, मने सोच अपना अलग अलग चल रहा है। ये संगति नहीं, ये संगति नहीं है। हमने सोचा था, अरे तुमने ये कहा है, क्यों नहीं सोचा? किस लिए कहा, उस अभिप्राय से क्यों नहीं सोचा? कल से स्वाध्याय हुआ था मेनू में, मोक्षार्थी जीवों को इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। कैसे है मोक्षार्थी? जिनके चित्त का चरित्र उदास है, जिनकी भावनाएं बहुत निर्मल हैं, निष्पाप हैं, अंतर में छल नहीं है। झंडव मायाचारण ये क्यों लिखा है? माने कहीं कोई कथन में से, कहीं कोई क्रिया में से तुम राग का पोषण मत कर बैठना, अभिमान का पोषण मत कर बैठना। अगर अभिमान करते हैं, राग का पोषण करते, तो छल ग्रहण किया है तुमने, इसके लिए थोड़ी कहीं थी। विचार करो, अगर इनसे कोई संबंध ही नहीं है, तो ये धोती पटा काय पहने, अब पहने, जींस पहने, खैर उनसे तो कोई संबंध ही नहीं है। इनसे क्या संबंध, इनसे क्या लेना? वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य है, मोह करने लायक नहीं है। अरे बात तो ऊपर चढ़ने के लिए, ये धोती दुपट्टा अकेला पहन लेने से कल्याण नहीं होगा। इसके अनुसार आचरण भी चाहिए, आचरण चाहिए। हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं,
बाह्य क्रिया हुई नहीं हुई, बाह्य प्रतिज्ञा करी नहीं करी, निश्चयवासी का प्रश्न है, निश्चयवासी का ये चिंतन है। बाह्य क्रिया होने पर भी बिना तत्व अभ्यास के तेरे परिणाम निर्मल नहीं होते। तू बाह्य क्रिया के बिना ही अपने परिणामों की निर्मलता चाहता है। जब कोई संबंध ही नहीं है तो फिर ये बताओ, पानी को धूप में रखा रहने दो, रखा रहने वहां तो उठा के रख दो। अनछना पानी मर्यादा हो गई, अब क्या करें क्या गलत हो है, और प्रमाद छोड़ने के लिए कायर हो रहा है। अब वो क्या करें, वो मर्यादा भूल गए, कायर में भूल गए, बेकाम छोड़ो, बातें में बैठ जाता। वो में ध्यान नहीं रहो, काय में ध्यान नहीं रहो, किसी में उलझे होगे, उन कामों को छोड़ो। इनसे कोई संबंध नहीं, तो अपन ज्ञात दृष्टा रहो, ज्ञात दृष्टा। मुख्यात का पाप क्यों करता है भैया? आज हमारी भूल हो गई, हमसे दोष लग गया, चलो क्षम्य, चारित्र का दोष है। और इनमें क्या हो गया, इनसे क्या संबंध, इनसे क्या लेना देना? सम्यक और संयम के अलग अलग है, बोलो। सम्यक्ति होना है अपन को, संयम ही नहीं होना है। सम्यक्ति तो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो यही तो हम कह रहे, पहले संयमी हो फिर सम्यक्ति हो। अरे जिन तुमने पहले कहां से लगा दिया? सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं बताओ? आप बताओ ना, सम्यक दर्शन सात तत्व की श्रद्धा बताओ, सम्यक्ति किसको कहते हैं? असंयम को जो दुख रूप मानता है, दुख का कारण मानता है, संयम को सुख रूप और सुख का कारण मानता है। तू तो तपस्या आदि को क्लेश से रहता है। तपस्या आदि को वृथा क्लेश ठहराता है, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक मानता है, अखबार पढ़ने को निरर्थक नहीं मानता। तू स्वयं विचार करते भी पढ़ने पे किधर जा रही? अखबार पढ़ने के लिए तेरे पास टाइम है, वो क्या करें, वो देखना पड़ता है जरा इधर उधर क्या हो रहा है, कहाँ कैसा चल रहा है। और शास्त्र अभ्यास के लिए वो क्या करें, वो टाइम नहीं मिलता। अभी कोई किताब मिल जाए तो पूरी तरह किताब की बात छोड़ वो, और शास्त्र अभ्यास के लिए नहीं। अरे शास्त्र पढ़ करके अपनी परिणति मिला भैया, शास्त्र पढ़ करके इनकी परिणति को संशोधन मत करने लगा। औदैक भाव, औदैक भाव, औदैक भाव। अरे औदैक भाव तो बताओ क्या है? औदैक भाव है क्या उपाधि? जी, औदैक भाव होते कितने हैं? कौन कौन से औदैक भाव है, कौन कौन से औदैक भाव के? ये तो बता दे तुम हमें। असत्य वचन में पंडित जी ने क्या लिखा? जैसे वृत्ति संयम में अनुत्साहित हो जाए, असत्य वचन में लिखा है कलह हो जाए, विसंवाद हो जाए, सम्यक मिथ्या सिद्धांत दृढ़ हो जाए, अवक्ष भक्षण करने लगे, वृत्ति संयम में शिथिल हो जाए, लिखा है? नहीं लिखा हो तो देखो आप। कहा तुम इनमें उलझे रहते हो? क्या करे, कैसे बोल रहे, क्या कर रहे तुम? एक जगह मनुष्य पर्याय मिली और इतना समय मिला और इतना तत्व मिला, अरे अपन को अपना कल्याण करना। कल्याण बातों से होता है क्या?
कल्याण बातों से होगा। 24 घंटे आत्मा का ध्यान में स्थिरता रहेगी तुम्हारे परिणाम गर्धर आदि से भी श्रेष्ठ हैं क्या? क्या कर्ता तो नहीं बनता, अकर्ता बनता और भोक्ता बनता है। और मर गए, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, मरे जा रहे, अब कोई नहीं है तो कर्ता नहीं होता, वो भोक्ता नहीं होता ना। और तू भोक्ता बन रहा है और कर्ता कहने के लिए, अपना दोष स्वीकार करने के लिए कर्ता बनता है। अरे न्यायालय में भी जो बहस होती है वो संविधान से होती है। तुम शास्त्र ज्ञान से शून्य 4 जने इकट्ठे हो गए और अपनी बहस कर रहे, तर्क कर रहे और बस अपने पोषण कर करा के बगल कर दिया। हमें इतना ज्ञान ही नहीं, पूछो तो ज्ञान नहीं है तो भैया ज्ञानाभ्यास करो ना। देह और आत्मा भिन्न है ऐसा जानकर क्या करना? देह के लक्ष्य से होने वाला जो मोह का परिणाम, उससे होने वाला दुख, उससे निवर्तन करना है। और देखो बोलो नहीं लिखा है तो देह और आत्मा भिन्न है, उसका फल कैसा हो गया? कितनी निष्फलता, कैसी वीतरागता। छेदाए आवेदाए को ले जाए नष्ट बनो भले, या अन्य को रित जाए पर परिग्रह न मेरा है। अरे आपको कहा था ना, जहाँ गुरुजनों का अनादर होता है, सज्जनों का लिखा है, सज्जनों का परमा ग्रंथ में सज्जन शब्द लिखा, गुरुजन में सज्जनों का अनादर होता है, गुरुजनों का आदर होता है। अथवा तो समानता भी होती है, सब एक ही बात, सब एक से। वहाँ प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, दैवीय प्रकोप होते हैं। क्या लिखा है? सरल पुरुषों की अवज्ञा। बोलो साहब का 4 का वाक्य बोलो। सरल पुरुषों की अवज्ञा देवहू नहीं कर सके, विनयवान की अवज्ञा देवहू नहीं कर सके। तेरे जीवन में जो दुख होते हैं, तेरे जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं, वो किसका फल है ये तो बता। किसका फल है? हमें समझाओ तो। बहुत लोग कहते कर्म कुछ नहीं होते, कर्म कुछ नहीं होते, तो ये नाना प्रकार की जीवों में भिन्नता काहे की है? कर्म कुछ नहीं होते तो कर्म बिना का जीव तो मुक्त होता है, और मुक्त जीव होता है वो सुखी होता है, परम सुखी होता है, अशरीरी होता है। फिर ये शरीर कहां से आ गया? कर्म नहीं है तो। जब कर्म कुछ है ही नहीं तो शरीर का आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के स्वरूप में शरीर है क्या? ये रागद्वेष कहां से आ गए? रागद्वेष का आत्मा के स्वभाव में है। ये दुख कहां से आ गया? दुख आत्मा का स्वभाव है। क्या दूसरा कोई जबरन देता है? कुछ नहीं होती। और एक भाव कुछ नहीं होती, उनका पंचम भाव को देखो, देखो तो सही, बात तो बन जाए। देखो तो सही। बिना कुपच छोड़े औषधि सेवन से रोग नहीं मिटता। बिना उत्कृष्ट श्रावक, वो साधक,
साक्षात मोक्ष मार्गी मुनिराज कहे जाते, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करते। इतनी बातें काय होती और सकल जग द्वंद बंद जातम क्या बताओ भाई, मैं कह तन गई, यह मन कहां से आ गया, तनाव कहां से आ गया जी बता। ये तनाव कहां से आ गया, और सकल जग द्वंद बंद जातम क्या, ये तनाव आ कहां से गया, ये तो हमें बता दे भाई। आत्मा में तो तनाव नहीं है। मैंने वो लाइन पढ़ी और बस अपने को मान लिया कि हम ज्ञानी हो गए, हम धर्मात्मा हो गए, और भैया है तो सकल जग तुम बनने या तुम जाओ तो सकल ऐसे। ये कहां से आ गई है, ये आ कहां से गए। संग रहने से कल्याण नहीं होता, संगति कल्याण का निमित्त बनती है। संगति का अर्थ आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए, क्या उसी प्रकार से विचारना सीखो, उसी प्रकार की अपनी श्रद्धा बनाओ। डेंजरस लिखा है, डेंजरस क्या बोलो, लिटिल नॉलेज, अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अनेकांतात्मक वस्तु को समझना चाहिए। अनेकांतमय धर्म को, वस्तु माने द्रव्य गुण पर्याय सब अनेकांत में कैसे विचरता है। अपने मतलब के लिए हम अपना पोषण करने के लिए भिन्न कह दें और फिर अभिन्न माने। यह उपसर्ग सही धर थिरता अब विचार तो करो भाई, देह और आत्मा एक नहीं होते, नहीं होते। आप संबोधन करवागे द्रव्यानुसार चरणम, वो आत्मा तो जब एक होते ही नहीं तो एक मानता क्यों, दुखी क्यों होता है। देह को देख देख करके दुखी क्यों करता। इसका फल मलिन देह को देख महामन मलिन भाव, देह आत्मा एक नहीं है, इसलिए मलिन देह को देख करके मलिन भाव नहीं करे। मलिन भाव का मतलब मोह भाव, द्वेष भाव, राग भाव, सारे भाव पर द्रव्य परिणाम जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ते। ये स्वाध्याय चला दो चार को, परिणाम जबरन नहीं बिगाड़ते। बिगाड़ते का मतलब खाली द्वेष, काम और क्रोध। अरे जबरन में अपनापन नहीं कराता शरीर, जबरन राग नहीं कराता। हमें तुमको देख करके राग आ गया, बहुत सुंदर लगा है, बहुत अच्छा लगा, परिणाम बिगड़ गए, ये समझ लो। ये इनका बिगड़ गया। राग होने को परिणाम बिगड़ना मानते ही नहीं है। खाली गुस्सा आ गई, परिणाम काय को बिगाड़ता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया, सेवा भाग विनयवान, बहुत बढ़िया। परिणाम नहीं बिगड़े तुम्हारे कि जैसे वो तैसा कह रहे। अरे कह रहे हो कि मान रहे हो भीतर में, उसको भी स्वार्थवश मान रहे हो कि आगम से मान रहे हो। बहुत अच्छा है, अच्छा है। किस आधार से कह रहे हो? किस आधार से कह रहे हो? बहुत अच्छा। तुम्हारी हम यहाँ कर देता तो बहुत अच्छा है।
कि तुम्हारा दोष बता देगा तो अच्छा है, बोलो। बहुत अच्छा, हमें हाँ कर दे तो अच्छा है, बहुत अच्छा। और दोष बताया था ऐसे छिपाएंगे और पता नहीं पड़ेगा, उससे तो दूर रहना है। और दोष का पोषण करे तो अपन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भोगियों को भीड़ अच्छी लगती है, योगियों को एकांत अच्छा लगता है, क्यों लग बताओ। भीड़ क्यों अच्छी लगती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया। क्या बढ़िया भैया, जो तो बताओ। अच्छा तो वैराग्य होता है, अच्छा तो आत्मा होता है, अच्छा तो मोक्ष होता है, अच्छा तो संयम होता है, अच्छा तो सम्यक होता है। कहा अच्छे तुम कह रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देह और आत्मा को भिन्न जानने का फल क्या है, बोलो। देह और आत्मा को भिन्न जानने का फल देह के प्रति ममत्व टूटना है। और देह के प्रति ममत्व को नहीं तोड़े तो फिर क्या मतलब। अपन कई बार चर्चा कर दे, आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तो अनुभव करो भाई, निर्णय करो, विचार करो। बात ऐसे विचार कर से विपरीत जो विचार होते हैं, उन विपरीत विचारों का परिहार, विपरीत विचारों का परिहार। सार शब्द क्यों लगा नियमसार में? टीका बोलो। विपरीतता के परिहार के लिए। विपरीतता के परिहार के लिए सार शब्द लगा। जीव अजीव को भिन्न जानने का फल टोटरमल जी ने क्या लिखा? चौथा लिखा, बोलो। देहादिक में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि छोड़ने। हमारे योगियों ने, ज्ञानियों ने भजन भी लिखे, तो कैसे लिखे? सम्यक दृष्टि, सुख में नहीं जीना हर्ष करें, दुख में न विषाद करें मन में। आप तो ये कहोगे, अरे ये तो मुनराज होते, ऐसे तो मुनराज होते हैं। ये बात उत्कृष्टता की अपेक्षा सच्ची है, परंतु श्रावक भी है। या महाभाग्य से देव शास्त्र गुरु मिले हैं। महाभाग्य से मिले, अनंत काल में दुर्लभ हो जाएंगे। अनंत काल में देव शास्त्र गुरु का मिलना दुर्लभ हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से बाहर पांव रखेगा। इसका अर्थ क्या किया था? भगवान की आज्ञा के से बाहर विपरीत विचार करेगा, डूब जाएगा संसार। अरे बात तो विचारों की मूल में है। विचार नहीं करेगा तो फिर वचन और काया की तो अपने आप ही बात बन जाएगी। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त हो कीजिए। इससे विपरीत विचार कभी मत कीजिए।
देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, न मानो तो भी है। लेकिन भिन्न भिन्न होते हुए भी, ये मत समझ लेना उनका में परस्पर निमित्त संबंध नहीं है। परिणाम बिगड़ेंगे तो देह बिगड़ेगी। टेंशन से हाई ब्लड प्रेशर होते हैं कि नहीं, ऐसी भारारोपण से तुम्हारे शरीर में बोलो रोग होते हैं कि नहीं, शोक से शरीर कमजोर होता है कि नहीं, चिंता से होता है कि नहीं, क्रोध से एसिडिटी बनती है कि नहीं, भय से अटैक होते हैं कि नहीं। परिणाम बिगड़ेंगे तो शरीर भी बिगड़ेगा, और शरीर का लक्ष्य करेगा तो परिणाम भी फिर बिगड़ेंगे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म, और नो कर्म के लक्ष्य से फिर भाव कर्म से नो कर्म। लक्ष्य सब देह और बना लेना। अगर उस देह का लक्ष्य नहीं करेगा फिर कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये लौकिक में लोग कहते हैं ना, देखो हम आपत्तियों को बुलाने जाते नहीं है, और आ जाए तो फिर घबराते नहीं। कहां से सीखा है? हमारे मुंडायों से, हमारे मुनिराजों से ये बात सीखी है। देखो सामायिक करने के स्थान भी लिखे श्राव का चाह, कैसे स्थान पर सामायिक करे, यहाँ कोलाहल नहीं हो, सो है भीड़ भाड़ नहीं हो, स्त्री नपुंसकों का स्थान नहीं हो, आवागमन नहीं होता हो, और डांस मच्छर बहुत नहीं हो। क्यों? इनसे क्या संबंध? हमारे करना मन चाहे यहाँ करो, चाहे जैसे करो। अरे करो, हम मना नहीं करे, लेकिन तुम्हारे परिणाम नहीं रुक पाएंगे वहां। लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसा स्थान न मिल पाए और ऐसे स्थान पर बैठ करके करना पड़े तो करो, फिर परिणाम मत बिगाड़ो। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे परिणामों में चलाओ, शरीर में और संयोगों में मत पुरुषार्थ चलाओ। परिणामों को तुम उदय के भरोसे, उदय भाव कह करके टालते हो, भवितव्य के भरोसे छोड़ते हो, और अपना पुरुषार्थ बाहर में चलाते हो। अब क्या करें, वहां तो वो घर है तो वो दिक्कत है, सुझाना ही है, मजबूरी है। काय की मजबूरी है? आपको कितनी बार ये बात कही है, अगर कमाना मजबूरी है तो दान देना भी जरूरी है। मजबूरी के साथ जरूरी भी कुछ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब देह है वो तो साहब मजबूरी है, तो वेद ज्ञान करना भी जरूरी है। वेद ज्ञान का उत्कृष्ट फल नियम सार जी कलश है। इस वेद ज्ञान रूपी वृक्ष का सत्फल सदा वंदनीय है। तो कौन सा वो फल वंदनीय है? सम्यक दर्शन की श्रद्धा का मतलब क्या है? भोग दुख के निमित्त हैं, दुख रूप हैं। ये श्रद्धा भी चर्चा ही नहीं करना चाहते, चिंतन ही नहीं करना चाहते। हम परेशान यहाँ है, उसको उड़ाना और चाहते। परद्रव्य है, हम इसके पीछे कहा हमारे भाई, हमें कहा लेने देने, पर को पर जाने है, तो हमें कहा लेने देने करता है अपन तो अपन का चिंता में घुले, इनका क्या होगा? अरे होगा सो होगा, हम क्या करेंगे? ऐसा जानकर
अपन अपने विषयों में मगन रहे, बाल बच्चों को जो हो सो जाओ, हमको करता है तो विषय में सुख कहां से आएगा? ऐसा जानकर तू दीक्षा लेता हो, मेरा तोता हो जा, हम अनुमोदन कर दे। हम अनुमोदन करेंगे। लोक ध्यान रखना, अनुमोदन लायक केवल ज्ञान वैराग्य है, दूसरा कोई अनुमोदन करने लायक। पाप की अनुमोदना भी पाप है, मिथ्यात्व की अनुमोदना भी मिथ्यात्व है। अनुमोदना नहीं तो विरोध करें, अरे विरोध की बात नहीं, माध्यस्थ भाव तो रख, छुपाई रह जा। इसमें क्या हो गया ये तो मत कहो कम से कम, न चुपाई रह जा। कहा इनमें चक्कर में पड़ी तो कम से कम ऐसे तो मत बोलो। लेकिन वो ह्यूमन पंडिताई का लगता है तो इनमें क्या हो गया, इनमें क्या रहा, इनमें का इनसे का संबंध, वो चुप रहने नहीं देता। मौन का वितरागता का संबंध है, राग टूटे तो मौन हो गए, राग नहीं टूटे तो मौन कहां से हो गए? बोलने में जितना पुरुषार्थ है, मौन रहने में अनंत गुना पुरुषार्थ है। कोई एक कहे तुम 10 सुनाओ, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, और 10 कहे और एक भी जवाब नहीं दे गए, कोई बिरला होगा, बिरला। गाली को जवाब गोली से दे वाले बहुत है, उनका दुनिया संसार इसी का नाम है, लेकिन गोली के बदले में गाली भी नहीं दे गए, ये है पुरुषार्थ, ये है धर्मात्मा का रक्षण। मन में खेद भी ना आवे, क्यों? भेद वर्तता है वहां खेद नहीं होता, यहां भेद वर्तता है, भेद दिखता है, भेद भासता है, वहां फिर खेद नहीं होता। बहुत सरस चर्चा है, सरस चर्चा। देव और आत्मा भिन्न है। अमृतचंद स्वामी ने तो निर्देश दिया है कुछ, देव और आत्मा की भिन्नता कह करके बोलो, कोई निर्देश दिया है? हे भव्य, वो आत्मन तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, क्या कहा? लेकिन वैसे फूल मत जाए मन, सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। नंबर दूसरा, सावधान हो और अपने को आप रूप अनुभव कर। क्यों? देव और आत्मा अभी भी एक नहीं हो गए। एक थैला में 2-3 सामान थे, शक्कर थी, दाल थे, चावल थी, मान लो एक कल्पना करो, 3 थैली थी, और थैला हाथ से छूट गया, हाथ से छूटा तो एकदम देखो, अरे फैल तो नहीं हो, मिल तो नहीं हो, नहीं मिल गया, खुशी हो गए, उठा लिया। और मिल गया हो तो फिर पीनेंगे, धोएंगे, लेकिन ओ गिर गो, देखो मिल तो नहीं हो, फैल तो नहीं हो, नहीं फैला, नहीं मिला, नहीं ढके, खुशी हो गई। ऐसे तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। ये 3 बातें क्यों नहीं आती? भिन्न है बस। ऐसा सुनकर के कौन जीव ऐसा होगा जो प्रसन्न नहीं हो जाएगा, जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो जाएगा? अमृतचंद स्वामी ने तो ये लिखा है, इति परिचित तत्व रात्मकाय एकताया नय विभजन युक्त्या अत्यंत, समूल उखाड़ फेंका, मैंने दिखा दिया। इसे सुनकर कौन ऐसा होगा जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित न हो जाए, अज्ञान का नाश न हो जाए। अब भी हम अपने को देह रूप मानते रहेंगे, किनाते रहे, हम अपने मन बजाते रहे, दूसरों की ओर देखते रहेंगे उस देह के लिए,
गड़गड़ काले खोट, गड़गड़ काले खोट। खोटन को ऐसे काल हो निखारो, बस छिपाओ मती। चोरी करना अपराध है और चोर को अपने घर में छिपाना, बोलो बोलो, चोरी करना पाप है और चोर को अपने घर में छिपाना ये भी तो पाप है। एक कुपुत्र होता है तो उससे कह देते हैं, अखबार में निकाल देते हैं, हमारा ऐसे कोई संबंध नहीं, लेन देन करेगा तो वो जिम्मेदार होगा अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ऐसे ही अपने ज्ञान वैराग्य की सुरक्षा के लिए ये हमारी संपत्ति है। जो देव और आत्मा को एक मानते हैं, भोगों में सुख मानते हैं, परिग्रह से शोभा मानते हैं, अरे रे पाप का हिंसा दिख का भय नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं। क्या लेना देना है। वो बुढ़िया माता है अस्पताल में पहुंच गई और उसका लड़का, छोटी का तो संस्कारी था छोटीपन का, लेकिन मजबूरी में आकर के रिश्वतखोरी करने लगा। सुनाई थी क्या हुआ? वो लड़का पढ़ करके तैयार हुआ, सोचने लगा अब नौकरी लग जाएगी, लेकिन नौकरी में तमाम लेवो जाएगी, लाख 2 लाख की बात मैं समझ ली, लाख 2 लाख रुपये देने, अब कहां से आज? पिताजी छोड़ के चले गए कि माँ बाप माता ने ऐसे तैसे मजदूरी करके पढ़ा लो। उसका दोस्त था, उसके पिताजी बोले बेटा हम देने, चिंता मत करो, धीरे धीरे जाएगी, पैसा उन्हें दे रहे, नौकरी लग गई, अब पैसा कैसे चुके? तनख्वाह तो थोड़ी है साहब, बेव मिल गए वैसे ही। नहीं ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम समझते नहीं, तुम अभी नए आदमी हो, ऐसे नहीं चलती है, ईमानदारी से बैठे रहो। तो उसने मन में समझौता किया, भाई हमें जो पैसे चुकाने हैं, जब तक नहीं चुके रहो तब तक हम लेंगे, एडजस्ट करें। जब तक पैसा चुका तब तक मजबूरी में, और फिर आदत पड़ गई। अब ये है, अब ठीक है, एक फ्लैट वाले ने आज की भाषा बोल रही है, एक मकान और बनवा लें भैया, बनो एक ये और कर लें, एक और कर लें, अब तनख्वाह का होता के लिए माता के लिए पैसा भेज देगा, थोड़ा बहुत खर्च पानी माता लेती है, उसको पता पड़ा तुम्हारा लड़का है, उसको हट, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास मत भेजो। अब बेचारा रोए और सोचे क्या करे, लेकिन वो आदत पड़ गई, मुश्किल से छूट गई। घर आना बंद, पैसा भेजना बंद। एक दिन फोन मिला, माँ सख्त बीमार, अड़ोस पड़ोस के लोग हॉस्पिटल ले गए। मन नहीं माना, दौड़ करके पहुंचा हुआ। डॉक्टर बोले खून की जरूरत है। बोले साहब हम, माँ ने देखा भ्रष्टाधिकारी का खून नहीं चाहिए, मर जान दो, और मरने की क्या जरूरत है हमको, ले चलो हमको यहाँ से, हम तो समाधि करेंगे। तो मरण को क्यों मरे? हमारे आचार्यों ने मरने की कला बताई है, हम जिनवाणी के स्वाध्याय को सार्थक करेंगे, ले चलो हमको यहाँ। अरे आए बिना का मर रहा है, बिना खून के और बिना वाह के, बिना दवाइन के, ये तो मोह और भय है। आए और वहां जाकर के अपने कल देखना अंगीकार कर, लड़के की भी आंसू टपक रहे, हाय हाय क्या हो गया मुझे। प्रतिज्ञा करी, मां तेरे चरणों में प्रतिज्ञा करता हूं, आज की बात से ये काम नहीं करूंगा, इस बार नहीं दूंगा। नहीं चाहिए हमको ऐसी महान प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए हमको ऐसे भोग संयोग, नहीं चाहिए। हम अपने जीवन को सादगी और संतोष का क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि नदियां भी स्वच्छ जल से नहीं भरती।
अपने जीवन को विलासी और महंगा मत बनाओ, जी बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ललचाओ मत ही। त्यागी का जीवन, अरे प्रभु बहुत सादगी और संतुष्ट है, हमें नहीं चाहिए। हमने ये तो धर्मशास्त्री गद्दी पर बैठे हैं, घर में महिलाओं को कहते सुना है, देखो हम मंजूरी कर लेंगे, हम एक मोटी धोती पहन लेंगे, हम चाहे कुछ कर लेंगे। ऐसे धंधे हमें पसंद नहीं, तुम ये काम मत करो। कानों से सुनिए ये बातें, किताबन में तो पढ़ी है, शास्त्र में तो पढ़ी है, वो तो ठीक है, लेकिन कानन से सुनिए ये बातें, हमें नहीं चाहिए। तुम्हें छोड़ना है छोड़ दो, निवृत्ति लेना और निवृत्ति ले लो, हम अपने गुजर कर लेंगे, जैसे होगी तैसे करो, अपने कल्याण करो। सम्यक तो किसको कहते हैं, समझना होगा भाई, समझना होगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख थे। या वाणी की जानते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा प्रीतम